बताएं सर, आज क्या पोजीशन है गांधी गांव में, जो जिस प्रकार से कर्फ्यू लगा हुआ है उसको लेकर? कल जो लोगों ने विरोध किया था, जब परसों इनका धरना उठाया गया था, उसके बाद में वो सब लीगल प्रोसीजर था। उसके बाद कल विरोध का कोई औचित्य नहीं बचता था। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो गई, इन्वेस्टिगेशन में सब सही चल रहा था, सब समझाइश हो गई थी, सारी बातें मान ली गई थी, सारी मांगें मान ली गई थी। उसके बाद इस तरह जो कृत्य कल किया गया, विरोध प्रदर्शन के नाम पे पुलिस पे जो पथराव किया गया, जिस तरीके से सिविलियन भी घायल हुए, हमारी पुलिस घायल हुई, हमारे SHO के गंभीर चोटें आई, सर टूट गया उनका। ऐसी स्थिति में फिर हल्का बल प्रयोग करके जो उनको खदेड़ा गया, और जो पड़ोसी राज्य से जिस तरह से लोगों का आवागमन हो रहा था, तो उस सिचुएशन को देखते हुए कि कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर ना हो, मजबूरन हमें कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा गांधी में। और उसके बाद में 41 लोगों को हमने प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है, और मौके पर भारी तादाद में फोर्स हमने वहाँ पर डिप्लॉयड की है। जो हरियाणा से आने वाले जितने भी आम रास्ते हैं, उन पर हमने मजबूत नाके स्थापित किए हैं, भारी तादाद में पुलिस बल लगाया हुआ है, ताकि बाहर के लोग आकर के यहाँ शांति व्यवस्था में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाले। अगर लोग कानून की पालना करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हैं, तो कल जैसी भी स्थिति रहेगी, कर्फ्यू में कुछ ढील देने का प्रोविज़न रहेगा। अगर जो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, या जो पड़ोसी राज्य के जो लोग हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, जो गौशालाओं में जिस तरह के अनाउंसमेंट ये लोग करते हैं, तो अगर वो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कर्फ्यू को आगे बढ़ाएंगे। आज सर आपके उच्च स्तरीय अधिकारी भी पहुंचे यहाँ पर, क्या कुछ वार्तालाप हुई पूरे मामले को लेकर? नेट बंद है, लोग भी तरह तरह की बात कर रहे हैं कि नेट हर बार बंद कर दिया जाता है। किस प्रकार से उच्च स्तरीय अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ आदेश, आपको दिशा निर्देश मिले? पुलिस मुख्यालय से श्रीमान ADG साहब, जो रेंज प्रभारी हैं, A पोनू चंद साहब पधारे हुए हैं। उन्होंने मौके पर पुलिस के डिप्लॉयमेंट की समीक्षा की है, कानून व्यवस्था की समीक्षा की है, और जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं उस अनुरूप हम पालना कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब पधारे हुए हैं, उन्होंने भी स्थिति की समीक्षा की है। नेट बंदी और अन्य विषयों पर श्रीमान कलेक्टर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। कलेक्टर साहब, आज किस प्रकार की वहाँ पर स्थिति है, और प्रशासन आज के बारे में बताएं कि क्या कुछ वहाँ पर आपने पाबंदियाँ लगाई है, कितना कुछ वहाँ पर क्या कुछ रहा है? देखिए, कल जो ग्रामवासी और जो हरियाणा से भी लोग आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस पे, प्रशासन पे पथराव किया, और उसके बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कर्फ्यू इम्पोज किया गया। विभिन्न प्रकार की इमरजेंसी सेवाओं को और चिकित्सकीय सेवाओं को इससे बाहर रखा गया, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की चिकित्साओं में कोई अन्य चीज़ों में दिक्कत नहीं आए। और हमें भरोसा है कि जो हनुमानगढ़ वासी हैं, बादरा निवासी हैं, वो यहाँ की शांति व्यवस्था को कायम करने में हमारा सहयोग करेंगे। किसी भी गौशाला या धर्मशाला या किसी भी जगह का उपयोग अगर फिर से लोग इकट्ठे होने का, विरोध प्रदर्शन करने का करेंगे, तो हम नियमानुसार और सख्त कार्रवाई करेंगे। और शांति व्यवस्था कायम रहती है तो कल सुबह से हम लोग कर्फ्यू में थोड़े और रिलैक्सेशन देंगे, ताकि लोग अपना दिन प्रतिदिन का व्यापार कर सके, बाहर आ जा सके। लेकिन इसमें लोगों की जो सहयोग है, लोगों के द्वारा शांति बनाए रखना है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। पूरे गांव में एहतियात के तौर पे जाप चप्पे पे लगाया हुआ है, और हम आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि जो समाज के बीच में, धर्मों के बीच में सद्भाविकता बनी हुई है, उसको बनाए रखने में अपने को सबको सहयोग करना चाहिए। कलेक्टर साहब, धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए जाहिर सी बात है 144 कर्फ्यू लगी हुई है, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों में बातचीत तो करवानी ही पड़ेगी। ऐसे में क्या प्रशासन सोच रहा है, कब तक ये बातचीत होगी, कब तक आप इसके बारे में विचार करेंगे? गाँव वासियों को एक जगह इकट्ठे मंच पर लाकर उनके बीच बातचीत हो सकती है? देखिए, गांव के जो मोजिज़ लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, उनको एक मंच पे लाने के लिए प्रशासन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों वर्षों से साथ रहते आए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग
होली दीपावली पे हिंदुओं के घर जाते हैं और हिंदुओं के लोग जो है ईद पर मुस्लिम परिवारों के घर जाते हैं। और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो घटनाक्रम हुआ, दोषियों को सज़ा मिलेगी, जिसने भी कानून तोड़ा उसको भी उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन की अब आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम कानून की पालना करने और जो कानून तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है हम लोग सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, इंटरनेट की बात करें तो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, इंटरनेट की सबसे ज़्यादा कब तक चालू हो सकती है? देखिए, जैसा मैंने कर्फ्यू में रिलैक्सेशन का बताया कि ये शांति व्यवस्था कायम रहती है, तो कल से ही हम लोग कर्फ्यू में रिलैक्सेशन देंगे, जिसमें लोगों की मोबिलिटी शुरू हो जाएगी। और कल की जो परिस्थितियाँ होगी उसके बेसिस पे हम इंटरनेट की सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लेंगे। और इंटरनेट बंद के पीछे हमारी मंशा यही रहती है कि हमने वीडियोस देखा, लोग मतलब प्रत्येक समाज से कई लोग जो जुड़े हैं वो इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियाँ, दूसरे लोगों के बारे में कमेंट्स और ज़्यादा कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। हर वो व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पे किसी दूसरे के विरुद्ध, दूसरे समाज के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कुछ बोला है, उनको आइडेंटिफाई करके मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनका मेरा अनुरोध यही रहेगा कि ऐसी चीज़ों से सब लोग दूर रहें ताकि उनका करियर बने। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर के किसी धर्म के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, किसी समाज के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, उनको परिणाम बहुत लंबे समय तक भुगतने पड़ेंगे। तो लोग सपोर्ट करेंगे, हम जो स्थितियाँ सामान्य करने में जल्दी इसमें फैसला। एसपी साहब, एक बात और पूछनी थी कि क्या इस पूरे प्रकरण में कोई और भी गिरफ्तारी हुई है? जो खासकर गोकसी का जो प्रकरण है उसमें क्या लोग बात कह रहे थे कि एक दो अपराधी बाहर है, मुस्सा जैसे नाम बता रहे थे, उसमें क्या कोई और गिरफ्तारी हुई है? गोकसी के प्रकरण में 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट आई थी, जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिस मूसा का जिक्र कर रहे हैं वो मस्जिद का मौलवी है, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से FIR में कहीं कोई भी उसके खिलाफ साक्ष्य अभी तक नहीं आया है। फिर भी हमारा यही कहना था प्रदर्शनकारियों से कि अगर कोई साक्ष्य आपके पास है या आपके पास कोई हिंट है तो हमें दीजिए, हम उसमें साक्ष्य कलेक्ट करेंगे। और इन केस अगर कोई भी ऐसा बिंदु आता है तो हम निश्चित रूप से उसको इन्वेस्टिगेशन। वो उस दिन से गायब है यहाँ से। गायब होना अपराधी होने का आधार नहीं है। गायब डर से भी हो सकता है व्यक्ति, किसी और कारण से भी हो सकता है। हम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य कलेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जगह छोड़ गया है क्योंकि वो व्यक्ति बाहर का था, वो अपनी फैमिली लेके चला गया, वो डर से भी जा सकता है, किसी और कारण से भी जा सकता है। कल सर जो एक प्रकार से हाथापाई आमने सामने हुए थे पुलिस प्रशासन, कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, ऐसे में किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है? आज सुनने में आ रहा है कि बहुत सी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा आम लोगों पर भी। बिल्कुल, जब कानून का उल्लंघन जिसने भी किया है उसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है। पहला मुकदमा जब धारा 144 लगा दी, उसके बाद भी लोग उसका वायलेशन करके इकट्ठे हुए, धारा 188 में हमने एक मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में इन्होंने धरना प्रदर्शन के स्थल पर जब हेट स्पीच देना शुरू किया तो कुछ लोगों के खिलाफ हमने एक 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें बहुत घृणित टिप्पणियाँ की गई समाज विशेष के खिलाफ, तो हमने एक 295 का एक मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ किया। उसके बाद जो घटनाक्रम घटा जिसमें पथराव किया गया, पुलिसकर्मियों को चोटें आई, पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन किया गया, उसमें हमने एक अलग से मुकदमा 332, 53 का और अन्य धाराओं में किया। और इसी के तहत हमने कुल 123 लोगों को नामजद किया है और उनके खिलाफ हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। कुछ एक वीडियो में सर पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ उलझते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नहीं क्लियर हो रहा कि कौन किससे उलझ रहा है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। घरों के अंदर जाकर आप लोगों को बाहर लेकर आ रहे थे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। क्या इस मामले में कोई एक्शन लिया जाएगा किसी पुलिसकर्मी ने अगर ऐसा किया तो? वीडियो जो प्राइमा फेसी जो सर्कुलेट हुआ है उसमें आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी बचने और भागने का प्रयास कर रहा है, महिला उसकी जैकेट को पकड़ के लटकी हुई है। जो अभी तक वीडियो हमारे सामने आया, अगर और कोई पक्ष सामने आता है तो निश्चित रूप से हमारे कर्मचारी की अगर गलती होगी तो हम करेंगे। चलिए सर, आवश्यक सुविधाओं की वहाँ देखी नहीं जा रही है, छूट दी जा रही है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो कल निश्चित रूप से छूट दी जाएगी। कल छूट दी जाएगी।